चलो बेटा बताओ लेवल 1 में। डाउट है लेवल 1 में? हेलो? लेवल 1 में कोई नहीं है डाउट? सर। एक्यूरेसी, प्रिसाइजन, टाइप्स ऑफ एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसमें कोई दिक्कत? हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 19। 19? यस। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ पाई बाय 53.2 with due regard to significant figures is। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या रूल लगेगा बताओ, कौन बताएगा? कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? सर डिवीजन रूल लगेगा। है ना, डिवीजन रूल और लगेगा। डिवीजन पाई में बाई क्या था? इंफिनिट लगेगा। डिवीजन में क्या और था? उसमें मिनिमम 3 है। हाँ, है ना। तो पाई का तो क्या होता है? मिनिमम देखना। पाई का क्या होता है? 3.14। ये तो इनफाइनाइट। राउंड ऑफ होता है, ये तो जाता ही जाएगा, है ना, इसका 3.14। इन्फानाइट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें तो हाँ 3 ही है। अपने को क्या लेना होता था? मिनिमम, है ना। अपने को क्या लेना होता था? मिनिमम। तो इन्फानाइट हाँ सर। मिनिमम है कि 3 मिनिमम है? 3 मिनिमम है, तो हमारे रिजल्ट में भी क्या होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए, 3। है ना। तो देखो 3 होगा। इसमें कितने हैं, हम्म, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3 है। 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं सेकंड नंबर में? उसमें भी 3 है। ओके। 4। और 3। इसमें कितने हैं? इसमें भी 3 है और इसमें 4 हैं। तो ये तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। अब इन तीनों में डिसाइड करना है आपको। 0.0591, 0.0590 और 0.590, इसमें से कौन सा होगा? तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3.14 अपॉन 53.2 कितना हो रहा है देखो। 0.5 के, ये देखो इसको मैंने नीचे किया, 100 हो जाएगा और ये गया। ठीक है, 314/5320, है ना। तो दोनों 6, 20, पॉइंट तो जीरो फाइव 0.05 आ रहा है। 05 आएगा, है ना। तो 0.05 में भी दो हाँ दो हाँ सर। ऑप्शन है। 0.05 में भी दो दो ऑप्शन है। 0.0590 भी है और 0.0591 भी है। 0590 फर्स्ट या सेकंड, एग्जैक्टली कितना आ रहा है? सर 0.059 जीरो आ रहा है। एग्जैक्टली कट रहा है। नहीं एग्जैक्टली नहीं, उसमें आगे भी हो रहा है। अच्छा, तो फिर फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने दिया है ना 0.5906, तो 6 होगा ना नेक्स्ट डिजिट। इसमें तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। राउंड ऑफ किया, मतलब वो 0.5906 होगा ना उसका वैल्यू। नहीं समझा मैं क्या बोल रही, नहीं समझा मैंने क्या बोला तुमने। 3 से मिनिमम पाहिजे ना, फिर तो 4 होते हैं। क्या बोल रही है अनुपमा? हम्म?
यहाँ तो नहीं हो सकता ना, 3 ही चाहिए ना अपने को सिग्निफिकेंट, यहाँ 4 हम्म, सिग्निफिकेंट है तो ये तीन कैसे चाहिए। होगा। हाँ, और बाकी इन तीनों हाँ में क्या है, 3 3 है, इसलिए कन्फ्यूज़न है। तो इसमें भी 0.5 तो नहीं आएगा, ये भी ख़त्म हुआ। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में तो देखो एग्ज़ाम में ना इतना क्लोज आंसर नहीं देगा आपको, ऐसा आंसर दे मतलब ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें सिर्फ आपको यही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया है। इसमें 1 और 2 में से कोई होगा, क्या है। तो सेकंड में होगा। सेकंड दिया है, तो हाँ सर। इतना क्लोज नहीं देगा आपको। नंबर सारे सेम रहेंगे, जनरली ऐसा ही होता है, नंबर सारे सेम रहेंगे, सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट का अंतर रहेगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, आगे बोलो। अप टू 20, कोई और दिक्कत किसी सर को। 20, हाँ, 21 21। 21 The unit of length is double and that of mass and time is half, the unit of energy will be। देखो, तो तुमको क्या करना है, एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी। तो एनर्जी देख लो ना कैसे कैसे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ है, लेंथ और मास और टाइम। तो एनर्जी लेंथ पे, मास पे और टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये तो अपने को सीधा ही पता है। एनर्जी क्या होता है, ml² T-2 होता है कि नहीं। तो तो हाँ ml²/T² इसका मतलब हुआ। तो मास के क्या है, प्रोपोर्शनल, लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर, और इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिवर्स। तो देखो क्या हो जाएगा अगर तुमने क्या किया, द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, तो ये 2L हो गया। टू हाँ, एम एंड द मास एंड टाइम इज हाल्ट, मास को क्या कर दिया, आधा, और टाइम को क्या कर दिया, आधा। तो T/2 का स्क्वायर। एल का भी स्क्वायर था ना। 12 भी। हाँ, इसका भी स्क्वायर था। तो देखो क्या हो जा रहा है, 2 2 4 है ना, L² M/2 T² 8 टाइम्स का। 4। ठीक है, तो 4 × 16/2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो ये सी आना चाहिए। नहीं समझा, समझो सर। पक्का। यस कई बार क्या करेगा, कई बार ये मास लेंथ टाइम में नहीं होगा, कुछ और चीज़ें होगी, तो फिर तुम डिपेंडेंसी देख लेना, रिलेशन डिराइव कर लेना, जैसे हम रिलेशन डिराइव करते थे ना, पावर ए पावर बी पावर सी मान करके सॉल्व करके, ऐसा याद है। हाँ। तो अगर कुछ और चीज़ें दिया है तो उस तरीके से तुम पहले डिराइव कर लेना, और फिर देख लेना कि कौन सा प्रोपोर्शनल आ रहा है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्या करने से बढ़ेगा क्या करने से घटेगा, वो पता चल जाएगा तुमको, है कि नहीं। आया समझ में। हाँ सर। चलो आगे बढ़ें, हाँ सर। और हाँ बोलिए, हाँ सर। और बोलिए। सर 26 26, क्वेश्चन नंबर 26। If J and E represent the angular momentum and rotational kinetic energy, J²/2E क्या होगा। तो यहाँ पे J क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या बताया था मैंने, बताइए, एंगुलर मोमेंटम का क्या बताया था मैंने, ml/t एम minus 1। mvr, है ना। तो मास का एम m, बी आर। Lt-1 और L क्या हो जाएगा, ml²T-1, करेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या चीज़, E। तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, क्या बताया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ml²T-2। है ना। तो इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एनर्जी ना, नाम अलग है बस। तो कोई भी एनर्जी हो, मैंने क्या बोला है, सेम ही यूज़ करना है। एनर्जी। तो ml²T-2 ही होगा इसका भी। अब J²/2E करना है, J²/2E। तो भैया 2 का तो अपने को कुछ भी मतलब नहीं है, J के बदले क्या रख लेंगे, ml²T-1, उसका क्या करना है, स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है बेटे, ml²T-2, सिंप्लीफाइड, m²L4T-2 अपॉन ml²T-2, T-2 कैंसिल हुआ, m एक m कट हुआ, L² से L2 बचा, तो क्या बचा बेटे, ml²। अब ml² किसका होता है बताओ, ml² किसका होता है,
बोलो बेटे। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इनर्शिया होता था, मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर। डिस्टेंस। ठीक, और बोलो बेटे, आगे बोलिए। सर 29। 29। बहुत अच्छे बेटे, इसी तरीके से डाउट पूछा करो। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या दिया हुआ है, P/D, ये क्लास 11th में ही पढ़ोगे बर्नौलीज थ्योरम। P/D v²/2 प्लस GH इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा रिलेशन दिया है। कांस्टेंट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट, ये जो है ना वो कांस्टेंट का ये पूछ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर यस। हाँ ठीक है, Yes. विजुअल्स, तो आपको इसमें P प्रेशर दे दिया, D डेंसिटी दे दिया, H हाइट दिया है। तो बेटे बताओ, क्या मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है? यहाँ अगर एक अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा, सीधा बोलेगा हमें कांस्टेंट का ही नहीं तो सर, कांस्टेंट। हमें सिर्फ कांस्टेंट का ही तो कांस्टेंट निकालना मिल है। जाएगा उसमें। तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। किसी भी एक पार्ट का निकाल लूँगा तो हो गया कि नहीं, बताओ। हाँ किसी को क्या लगेगा ये बहुत टफ है, और जो समझदार बच्चा है उसको हाँ लगेगा हाँ सर। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। सीधा मेरे को सबसे आसान क्या लग रहा है, v²/2, 2 का कुछ नहीं, तो v² हो गया। v² का v का क्या होता है, LT-1, स्क्वायर किया सर, L²T-2 हो गया। कौन सा हो गया बेटा, थर्ड हाँ वन। सर। ये थर्ड वाला। देखो कितना आसान है, किसी को क्या लगे अरे बाप रे कितना टफ है। नहीं आया क्या सानिका समझ में? यस सर। हम्म, चल आगे बढ़ते हैं। जो सर ध्यान वन मोर डाउट। हाँ बोलना बेटा। सर 20 नो 31। 31, क्वेश्चन नंबर 31। If minute is the unit of time, 10 meters per second is the unit of acceleration and 100 kg is the unit of new unit of work in joule। तो इसमें क्या है बेटा, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है ना। क्या है, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। क्या था, किस चीज़ का चाहिए बताओ, किस चीज़ का, वर्क का, है ना। किसका चाहिए, वर्क का चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, हाँ N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो एक सिस्टम में क्या है, एंड टू यू टू। जूल है, ये तो। तो 1 जूल हो गया। और N2 निकालना है, और U2 एक दूसरा सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है, ये कोई दूसरा सिस्टम है। तो N2 निकालना है अपने को। तो बेटे इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया। जूल, जूल किस में है, SI सिस्टम में है। वर्क डन का क्या होता है बेटा, ml²T-2, ये किस में, SI में, अपॉन ये वाला U2, -2। U2 ml²T-2 न्यू सिस्टम में। ठीक, तो बेटे SI सिस्टम में मास का क्या होता है, kg, लेंथ का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, जी। सेकंड। और न्यू सिस्टम में क्या बोला है कि मास को क्या लेना है, 100 kg। मास को क्या लेना है, 100 kg। और लेंथ को क्या लेना है बोलता है सर एक्सेलरेशन दिया है डायरेक्ट। एक्सेलरेशन दिया है। तो एक्सेलरेशन इसको ऐसा कर लो फिर, सर तो एल लेंथ फाइंड एल टी करना LT-2 होता पड़ेगा है ना। ना, हम्म। यूनिट ऑफ हाँ मास दिया है। और इफ़ मिनट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का भी दिया है और इसका भी दिया है। ठीक है, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन का क्या हुआ बेटा, हाँ। LT-2 हुआ ना, है ना। तो हम्म। एक्सेलरेशन दे हाँ दिया सर। आपको हाँ 10 ना, और L, और टाइम दे दिया क्या, मिनट में। मिनट। अ, कितना, 10 मिनट। सर तो तो 3600 उधर मल्टीप्लाई 10 होगा मिनट का ना। पावर -2। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 मिनट का पावर -2। तो 10 इंटू 10 का 10 इंटू 10 मिनट का पावर
स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, माइनस। तो 10 × 10 मिनट का, पर 1 मिनट है ना? 10 मिनट मैंने क्यों लिखा फिर? अच्छा 1 मिनट है, सॉरी। तो 10 × मिनट का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ। लेंथ का ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन, मिनट का स्क्वायर, नो 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 नो। Minute is the unit of time. 10 meter per second is the unit of acceleration. And सर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? 1 second acceleration and 100 kg is the unit of mass. The new unit of work force acceleration. ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, करके देखो इसको, तो क्या हो जाता है 10 × 60 का स्क्वायर, है ना? तो 10 × 36 100, यानी 36 × 10⁻³ अगर इसको रखा मैंने 36 × 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, और टाइम को क्या लिया है मिनट में, तो 60 सेकेंड का -2। होल कोई दिक्कत? तो देखो ये केजी और केजी सर। कटा, मीटर और मीटर कटा, और सेकेंड और सेकेंड कटा, क्या बचा? 1/100 इंटू 1/36 इंटू 36 इंटू 10⁻⁶, है ना, इंटू 6, ऐसा हो जाएगा। और ये 60 का पावर -2 ऊपर चला जाएगा बेटा, है ना? हाँ। तो इंटू हाँ क्या सर। होगा, ये 3600, ठीक है, क्लियर? तो हाँ इसमें सर। से एक 36 और ये 100 कट जाएगा, हाँ। अब हाँ क्या सर। बचा? 1/36 इंटू 10⁻⁶। हाँ। इससे तो कोई ऑप्शन नहीं है, 36 इंटू 10⁻⁶ है, तो न्यू यूनिट ऑफ वर्क इन जूल इज, अच्छा हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो देखो हमने क्या निकाला, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यू यूनिट ना, तो हाउ मेनी न्यू यूनिट, 1/36 इंटू 10⁻⁶ न्यू यूनिट्स, ऐसा आया। अपने को क्या बोलता है हाँ। कि हाँ न्यू सर। यूनिट में कितने जूल, तो ये इधर चला जाएगा ना, तो 1 न्यू यूनिट हाँ। इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻⁶, तो क्या आना चाहिए, 4th आना चाहिए। फोर्थ। क्या है हाँ आंसर सर। बेटा, 4 आया 4 समझ ही में? है। करेक्ट, हाँ सर। ओके। और बोलो बेटे, So नेक्स्ट 34th question. 34th, इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 times द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो भैया एनर्जी का पता होना चाहिए ना कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो अभी अभी मैंने बताया हाँ। आपको, है ना बेटा, पहले आप क्या करो, एनर्जी का डिपेंडेंसी देख लो फोर्स और लेंथ पे, कैसे पता चलेगा। तो ये तो बच्चों को सीधा ही पता होता है कि एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। या तो आप करके देख सकते हो, जैसे इस पर पावर ए, इस पर बी, ऐसा डिराइव करोगे तो ऑटोमेटिकली ए बराबर 1, बी बराबर 1 आ जाएगा। डेरिवेशन याद है ना, डायमेंशनल एनालिसिस से डेरिवेशन किया करते थे, हाँ था सर। है ना। और ऐसे भी पता है, क्लास 9th में पढ़े हो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स होता एंड डिस्प्लेसमेंट। है ना। उसी तरीके से एनर्जी भी कहाँ गया,
एनर्जी भी क्या होता है, फोर्स इंटू वर्क डन ही एनर्जी होता है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हाँ होता सर। है। तो फोर्स और लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अब तुमने फोर्स को क्या किया, देखो बोथ फोर बोथ टाइम्स। 4 टाइम्स कर दिया, बताओ क्या हो जाएगा, 4F इंटू 4D, क्या हो जाएगा बेटा, 16 टाइम्स हो गया। पहले 16। FD था, अब 16 FD हो गया। नहीं समझा, हाँ तो बेटा बताओ हाँ सर सर। कितना बढ़ा, क्या चाहिए तुमको, 16. 16 FD माइनस FD। इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज्ड बाय मतलब क्या, चेंज निकालना है तुम्हें, तो 16 FD माइनस FD क्या हो गया, 15 FD, है ना। चेंज 15 FD। अपॉन ओरिजिनल कितना था, FD, इंटू FD 100 करोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, कितना आया, 1500%। नहीं समझा, समझा सर। यस सर। Sir, 15 FD how happen? क्या बोल रहे हैं, 15 FD how happen? 15F, 16 का 15. नहीं समझा, 16 FD का 15 FD कैसे किया? परसेंटेज निकालना, चेंज निकालना है ना। इंक्रीज नहीं निकालना आता। मतलब इन। पहले आपके पास FD था, अब आपके पास 16 FD हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ नहीं पता चलेगा आपको, अरे बोलो ना, हेलो, कहाँ गायब हो जाती है। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चे, नेक्स्ट बोलो, हेलो, नो डाउट्स, आगे कोई डाउट नहीं है क्या, हेलो, हाँ सर। बोलो डाउट नहीं है अब, आगे बनाया ही नहीं, हाँ सर वही सॉल्व किए 40 तक। उतना बाकी सब बच्चे रिप्लाई करो बेटा, सर नहीं है सर अभी। क्या बोल रही बेटा, सर सॉल्व किया है, अभी तक डाउट नहीं आया है। कहाँ तक कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, अम, पूरा नहीं हुआ है अभी तक, सर लेवल 2 ये हो गया। हम्म, लेवल 1 HW है ना, उसका 25 तक हुआ। होमवर्क का 25 तक हुआ, तो ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेवल 1 होमवर्क हो गया, लेवल 2 क्लास वर्क, अभी बहुत बचा है बेटा, लेवल 2 का क्लास वर्क, लेवल 2 का होमवर्क, सब बचा है। सर लेवल 2 का 25, लेवल 2 का 25। हाँ इस पे 20-25 क्वेश्चन है, बहुत है। लेवल 3 भी है, हम्म, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है, अभी लेवल 1 में ही हैं बहुत लोग, बहुत लोग तो वो भी नहीं होंगे। लेवल 4 तक है, कभी होगा, अभी तो बहुत बचा हुआ है, हम्म, हेलो, हाँ सर हो जाएगा आज। आज डाउट सेशन है फिजिक्स का, Yes. हैं, हेलो, हाँ सर है। है ना, तब तक हो जाएगा सारा, हाँ सर। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करके डाउट सेशन में डाउट्स पूछो, ठीक है, कंप्लीट होना ही चाहिए, कल ही तो पेपर है ना, अब टाइम कहाँ है आपके पास, हाँ ठीक है, सर। तो जो भी डाउट्स है आज क्लियर हो जाने चाहिए, ओके, हाँ। ओके ठीक, सर। ठीक, ओके बाय, रखूँ फिर, हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।